अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे मैं पटवार से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो कल मैंने फ़र्द बनाई थी ज़मानत की, कि फ़र्द किस तरह से बनाते हैं या फ़र्द को किस तरह से रीड आउट किया जाता है। तो आज हम बनाएंगे ज़मानत की हसूल कर्ज़ा की फ़र्द। ठीक है, कि हसूल कर्ज़ा की फ़र्द कैसे बनाई जाती है। अगर आपके पास हसूल कर्ज़ा की फ़र्द है तो उसको कैसे रीड आउट किया जाता है। ठीक है, तो फ़र्द बनाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि फ़र्द होती क्या है। जो पटवारी होता है उसके पास एक रजिस्टर हक़दारान ज़मीन की एक किताब होती है जिसमें मालकान के तमाम हकूक़ दर्ज किए गए होते हैं। ठीक है, कि किस मालिक का कितना रकबा है। ठीक है, उसी जो है किताब के मालिक के रकबे की जो नकल बना के देनी उसको हम फ़र्द कहते हैं। ठीक है, वो मुख्तलिफ़ अक़साम की हो सकती है, वो ज़मानत की हो सकती है, हसूल कर्ज़ा की हो सकती है, मीटर रीडिंग की हो सकती है। और एक बात आपको और बता दूं कि ज़ाती रिकार्ड की फ़र्द के अलावा बाकी हर फ़र्द के लिए उस बंदे का पटवारी के पास आके ख़ुद फ़र्द लेना ज़रूरी है। जो हमारे पास कंप्यूटर निज़ाम है उसमें तो टोकन लगता है, उसमें टोकन लगने के बाद जो है वेरिफिकेशन होती है बायोमेट्रिक के ज़रिए, तो वहाँ पे तो वो वैसे ही नहीं आके ले सकता। और दूसरी जो है मैनुअल फ़र्द, उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो खुद आके जो है फ़र्द वसूल करे। तो उसके बाद ये मेरे पास एक नकल है जो मैंने फ़र्द बनाई है। ठीक है, सबसे पहले आपने करना क्या है कि एक रजिस्टर हक़दारान ज़मीन मिसल म्यादी का एक पेज उठा लेना है। पेज उठाने के बाद सबसे ऊपर जो है नकल लिख देना है। नकल लिखने के बाद आपने जो आपका महाल है वो लिख देना है। उसके बाद तहसील जो है वो लिख देनी है, ज़िला जो है वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद है साल, जिस साल जमा बंदी जिससे आप नकल बना रहे हैं, जो ज़ेर कार जमा बंदी है। अब बात यह है कि ज़ेर कार जमा बंदी क्या होती है। ज़ेर कार जमा बंदी वो होती है जिस रिकॉर्ड के बिहाफ पे हम जो है काम कर रहे हैं, मतलब कि जो लेटेस्ट जो हमारे पास जो रिकॉर्ड होता है, लेटेस्ट जो हमारे पास जो जमा बंदी, उसको हम ज़ेर कार कहते हैं। ठीक है, जब 13-14 के बाद अगली जमा बंदी बन जाएगी तो वो ज़ेर कार बन जाएगी, ये जमा बंदी जो है ज़ेर कार नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद क्योंकि मेरी तहसील फोटाबाद थी, मैंने फोटाबाद लिख दी। ज़िला बहावलनगर था, मैंने बहावलनगर लिख दिया। और मेरे पास जो जमा बंदी थी वो 13-14 की थी, तो मैंने इधर 13-14 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने सबसे पहले खेवट नंबर है उससे देखना है, जमा बंदी से जो खेवट नंबर है वो यहाँ पे लिख देना है। इसको खाता नंबर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखा जाए ऊपर 10 और फिर मैंने बटे में 9 लिखा है और 9 रेड लिखा है। ये क्या चीज़ है। जो हमारे पास खाते होते हैं ना, जब 2013-14 की जमा बंदी है ना, जब इससे आगे वाली जमा बंदी बनेगी तो जो इसका 10 वाला खाता है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर इसका नया खाता बन जाएगा। वो 11 बन सकता है, वो 12 बन सकता है। ठीक है, तो ये पुराना खाता, पुराना जमा बंदी में इसका जो है वो 9 खाता था। अगर पुरानी जमा बंदी का रिकॉर्ड देखना हो तो आप 9 खाते से देखेंगे, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद खतूनी नंबर कौन सी है। 15 से लेके 20 तक खतूनी है इस खाते में। ठीक है, और इस खाते के कुल हिस्से कितने हैं, 200 इस खाते के कुल हिस्से हैं। ठीक है, जिसकी मैंने फ़र्द जारी करना, उसका क्या नाम है आपने वो लिख देना, मोहम्मद अली वल्द नूर मोहम्मद ज़ात जट है मेरे पास। और उसके बाद नोयत हकूक़ में हमने इसका मालिक लिख देना है। और उसके बाद जमा बंदी में देखना है कि इसका कुल हिस्से इस खाते के 10 खाता नंबर 10 के जो हैं वो 200 हिस्से हैं, और इन कुल हिस्से में से इसका कितना हिस्सा है मखसूस। इसका मखसूस हिस्सा है 50 हिस्सा है इसका मखसूस है। ठीक है, कुल हिस्से से हमारे पास 200 हैं, इसका 50 हिस्सा है, तो इसका रकबा कितना बनता है 50 कनाल 0 मरला 0 सरसाई। ठीक है, और उसके बाद नीचे लिख देना आपने दीगर बदस्तूर। दीगर बदस्तूर से मुराद है कि 50 हिस्से ऊपर दे दिए हैं, और उसके बाद 200 में से 50 निकाल के बाकी जो हिस्से हैं वो नीचे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, नाम काश्तकार मा अहवाल, इसमें आपने मकबूजा खुद लिख देना है कि जिसकी ज़मीन है वो खुद ही इसको जो है इस पर काबज़ है। ठीक है, उसके बाद आपने सालम खाता लिखना। सालम खाते का मतलब है कि 10 नंबर जो खाता है इसमें इसका कितना रकबा है टोटल। तो 10 नंबर खाते
का रकबा, तो नाज़रीन 10 नंबर खाते का मेरे पास रकबा है 200 कनाल। ठीक है, रकबा आपने 200 कनाल लिखने, किते लिखने हैं, किते कितने हैं। किते का मकसद ये होता है कि इसके जो है कितात वो कितने हैं। ठीक है, कितात मतलब कि 25 एकड़ हैं। अगर पूरे पूरे 25 एकड़ हैं तो इनके 25 किते ही बनेंगे। अगर पूरे पूरे 25 एकड़ नहीं हैं तो फिर इनके किते जो है वो कम या ज़्यादा बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर 1 एकड़ के 2 जुज़ हैं तो इसके कितात फिर बढ़ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 25 एकड़ के 25 किता ही लिख दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, टोटल सालम खाता तो है 200 कनाल का। रकब हम जो हमें फ़र्द कितने रकबे की चाहिए, हमें 50 कनाल की चाहिए। तो मुंतकला का मतलब है कि जितने की हम फ़र्द बना रहे हैं, जो हम मुंतकल कर रहे हैं वो लिखना है। यहाँ पे वो हिस्सा है 50/200। यहाँ पे सबसे पहले आपने हिस्सा लिख देना है, उसके बाद आपने रकबा लिख देना है। हिस्सा है 50, इसका हिस्सा मखसूस हिस्सा है और कुल हिस्सा है 200, और रकबा कितना है 50 कनाल 0 मरला। ठीक है, उसके बाद आपने लिख देना है कि जनाब अली नकल ब मुताबिक असल दुरुस्त है। नकल बगर्ज किस गर्ज से बनाई गई, हसूल कर्ज़ा मरतब की गई है। ठीक है, उसके बाद आपने जो आपकी नकल नवीसी का रजिस्टर है उसका आपने सीरियल नंबर जो वहाँ पे जो रिकॉर्ड दर्ज करना है कि आज हमने फ़लाँ बंदे को जो है नकल ली हसूल कर्ज़ा की, तो वहाँ पे सीरियल नंबर 144 था, तो मैंने रजिस्टर नंबर 144 लिख दिया। ठीक है, हसूल कर्ज़ा की फ़र्द के लिए आपने नोट भी लिखना होता है कि रकबा हज़ा हर किस्म की बार कफ़ालत से पाक साफ़ है। रकबा हज़ा पर किसी अदालत की तरफ से कोई हुक्म इम्तनाई ना है, कि इस रकबे को कोई स्टे नहीं है, ना ही किसी की बार कफ़ालत में आता है। ठीक है, तो ये आपने लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पे जो है पटवारी साइन एंड स्टैम्प कर देगा। साइन एंड स्टैम्प करने के बाद आपकी जो फ़र्द है वो रेडी हो जाएगी। तो आपने जो है फ़र्द जो है उसको दे देनी है, क्या उसे कहते हैं, जो साइल आपके पास होगा, और आपके पास जो होगा नकल नवीसी का रजिस्टर उसमें भी आपने दर्ज कर देना है, और उसके बाद जो आपके पास रोज़नामचा वाक़याती होगा उसमें भी आपने दर्ज कर देना है इस फ़र्द के हवाले से सारा कुछ। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो थी फ़र्द बराए हसूल कर्ज़ा के लिए। तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है कि हसूल कर्ज़ा के लिए फ़र्द कैसे बनाई जाती है, फ़र्द बनाने का क्या मकसद है, तो वो आपने लिख देना है। और कंप्लीट मैंने आप लोगों को साथ फ़र्द जो है डिस्कस कर दी है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है समझ आ गई होगी। बाकी आप लोगों से दरख्वास्त है कि तंजील सुहैर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो अब बात यह है कि जब हसूल कर्ज़ा की फ़र्द लेके जो है बंदा जब कर्ज़ा लेता है तो बंदे की ज़मीन का जो है इंतकाल, जिसको आर्डरैन का इंतकाल भी कहते हैं, वो किया जाता है जब वो कर्ज़ा बैंक को वापस करके क्लियर करके दोबारा इंतकाल अपने नाम ज़मीन करवाता है, उसको फ़क्का इंतकाल कहते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी फ़र्द जो बनानी बहुत ही आसान थी, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। बाकी इंशाल्लाह किसी दिन जो हसूल कर्ज़ा के लिए कापियाँ बनाई जाती हैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, और कोई लेटर आपको दिखाऊंगा कि जिसकी बहाव पे जो है बैंक कर्ज़ा देता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप तंजील सुहैर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें, क्योंकि ये वाहद चैनल है जिस पे डेली की बिनाद पे जो है वीडियोस अपलोड हो रही हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। लेकिन बाकी मैं एक आप लोगों के साथ बात डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप पटवार एक सीक्वेंस से पटवार का कोर्स शुरू करें या एक सीक्वेंस से आपको सिलेबस के मुताबिक बताएं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पटवार एक समंदर है जिसको किसी भी सीक्वेंस से नहीं स्टार्ट किया जा सकता। पटवार का जो इल्म है वो एक समंदर की तरह है, इस पे किसी को अबूर नहीं है। तो इसलिए मेरे पास जो चीज़ होती है, जो नॉलेज होता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो सीक्वेंस से बनाने का कोई ख़ास मकसद नहीं है। अगर आप इस तरह डेली की बेस पे वीडियोस देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आ रही होगी और आप काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे।
तो मेरी आप लोगों से यही